हेलो गैस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक ईयरिंग है। तो ये एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे ये दी थी, इंस्टाग्राम पे भेजा था कि ये उसको समझ नहीं आ रही है। तो मुझे भी लगा कि ये ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आएगा ये वाली ईयरिंग्स, तो उस पर थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो इसमें सब डिटेल दी गई है, कौन से साइज़ का डायमंड कितने पीसीस में क्वांटिटी में यूज़ किए गए, टोटल कैरेट वेट क्या आता है, ग्राम वेट टोटल क्या है। लेकिन मैं ये इन सब डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। मैं बस एक बेसिक ट्रिक या जो भी आप समझो, बेसिक एक बात बताने वाला हूँ कि इसको इस तरह से कैसे बना सकते हैं। तो चलो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले इमेज को कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। ओके, तो इमेज यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी मैं साइज़ या कुछ इतना इसको क्या कहते हैं, एक लाइन लेके कट कर लेते हैं। ओके, इसको सेंटर लेके क्या करते हैं कि सेंटर इसका क्या होना चाहिए, तो ये वाला सेंटर है। तो इसको हम यहाँ से नॉर्मली मूव करेंगे, थोड़ा सा बेसिक हमें सेंटर मिल जाए इसका। और ये कुछ लाइक इस तरह से रोटेट कर लेते, थोड़ा डाउन। ओके, इसको रेड कलर देके यहाँ पे कर लेते हैं लोग। ओके, तो फाइनली हम बात पे आते हैं कि मेन टॉपिक पे आते हैं कि किस तरह की ईयरिंग को कैसे ट्रेस करके आप कर सकते हो। तो नॉर्मली पहले आपको जो करना है वो ये बात है कि आपको पहले कर लेना है यहाँ से ड्रॉ। ये आपको करना है, पूरा अराउंड ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप ध्यान से अगर समझेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यही प्रॉपर पूरी ये वाली लाइन है। आपको हो सकता है थोड़ा समझ ना आए, लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो आपको अराउंड ऐसे ही यहाँ से चलते रहना है, लाइक यहाँ से ये वाला इस तरह से टर्न हो जाएगा। देन इसको यहाँ पे और ये फिनिश कर लेना है। फिनिश होने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा आपको मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। देखो शेप में भी हो सकता है थोड़ा मेरा इधर उधर रहे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए। मैं आपको जल्दी से ये बताना चाहता हूँ, एक मेन ट्रिक बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैंने भी इसके लिए कुछ सोच के नहीं रखा है, ये बस माइंड में मैंने अभी भी ये रिंग बना रहा हूँ मैं। ऐसे होता है, इसका कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है कि किस तरह से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो किस तरह से मुझे करना है, या मैंने प्रैक्टिस की है पहले, ऐसे कुछ नहीं है। तो देखो ये एक कव हो गया। आप क्या, हम कोशिश करेंगे इसको ऑफसेट देने की, लेकिन ऑफसेट हम, आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे लाइक 1.7 का ऑफसेट यहाँ पे देता हूँ तो आप देख रहे हो कि इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसे डाउन लेंगे। लाइक यहाँ पे टारगेट रखते हैं, मैं 1 mm अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या किस तरह से करना है। इसको हम क्या करते हैं, अप करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम अपने हिसाब से इसको सेटल करते हैं, लाइक शेप देते कुछ ठीक से बढ़िया, थोड़ा सा लाइक इस तरह से, और भी ठीक से करते हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए इतना करता हूँ मैं। अब इसको क्या करते हैं कि इसको देना है आपको, यहाँ पे ऑफसेट देना है। देखो आप इस तरह से ऑफसेट देंगे तो इस तरह से बाहर आपको मिलेगा ये, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि कोई एक जगह पे राइट मिलेगा। उसके बाद आपको इसको सेट करने के लिए इसको आपको खुद को ही एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक मैं इसको यहाँ पे अंदर की तरफ देता हूँ 1.7, तो आप देख रहे हो इस तरह से कुछ आ रहा है। लेकिन अगर बाहर की तरफ देता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको क्या करेंगे, हम दे देंगे इसको लाइक 15 में दे रहा हूँ, रिबिल्ड देते। उसके बाद आपको इसको सेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। आप देख रहे हो यहाँ पे कर्व्स दिख नहीं रहा है, तो ये आपको फ्रंट में इमेज को कर्व से नीचे डाउन ले लेना है, तो आपको पूरा कर्व शो होगा, फिर दिखेगा। तो यहाँ पे सॉरी, देखो इसको क्या करना है कि हम रखेंगे लाइक थोड़ा सा आपको समझना है, सोचना पड़ेगा। ये आगे वाला कर्व है तो हम इसको रखेंगे ये यहाँ पे अंदर की तरफ, लाइक इस तरह से। थोड़ा सा मैन्युअली आपको सेट करना पड़ेगा। और माफ़ी चाहता हूँ, आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बाइक्स वो सब निकलती रहती है, तो थोड़ा सा उसका आवाज़ आपको मिलेगा, तो उसके लिए सॉरी भाई। और ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से मैं एडिट कर रहा हूँ। ओके,
इसी तरह से आपको ये पूरा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओके, ये क्या होगा कि ये वाला जो कर्व है अभी मैं जो ये सेट कर रहा हूँ, ये होगा यहाँ के लिए तो बाहर होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो कहाँ पे होगा, ये इस तरफ होगा, लाइक इसे कुछ इस तरह से, और ये होगा यहाँ पे बाहर का कर्व कुछ इस तरह से। थोड़े से खड्डे जो है यहाँ पे आपको वो निकालने हैं, थोड़े बहुत जो अप डाउन है वो। अब रही बात इसको एडिट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसको हम करेंगे लाइक इस तरह से डाउन, कुछ इस तरह। आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप कॉपी करके ऐसे रख सकते हो, लाइक जैसे मैंने अभी ये रखा है, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़ा बहुत ये आपको एडिट करना पड़ेगा। ओके, जो मैंने मैन्युअली किया वैसे भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मेन बात जो है वो ये है कि आप, अगर मैं इसको लाइक लॉफ्ट देता हूँ, तब देख रहे हो इसको अप डाउन और अप डाउन की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक आपको ले लेने हैं लाइन, और ये जो ये वाले जो पॉइंट्स है ये भी यहाँ पे आपको इसी के साथ करना है, लाइक इस तरह। तो ये थोड़ा अप डाउन आपको इस तरह से करना है, लाइक कुछ इस तरह से ये रहेगा डाउन। ओके, अब देख रहे हो थोड़ा लुक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा लुक आता जा रहा है। तो ये होगा अप, यहाँ से भी इसको अप करना है, ये वाला भी थोड़ा अप ही ले जाएंगे इसको कुछ इस तरह से। देखो मैं इतना भी ठीक से शेप नहीं आपको दिख रहा होगा अभी फ़िलहाल, लेकिन आप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको करना है। देख जैसे इसको मैं लॉफ्ट दे रहा हूँ अभी। ओके, इसको लॉफ्ट देने के बाद अब क्या करते हैं, इसको देते हैं हम ऑफसेट। तो हम दे रहा हूँ यहाँ बाहर की तरफ 1.1 का, यहाँ पे हमें कर लेना है ऑफसेट देने के बाद करना है सॉलिड, बाहर की तरफ दे रहा हूँ 1.1। तो आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये टच हो रहा है। तो इसमें क्या करना होगा कि ये आपको लॉन्ग इस तरह से करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टर्न देना पड़ेगा इस तरह से। थोड़ा टर्न को इसको जगह देनी पड़ेगी मेटल देने के लिए। वही सेम प्रॉब्लम होगा यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा टर्न ज़्यादा देना है। ओके, इस दो जगह पे इस तरह से। अब इसको हम देते हैं ऑफसेट सरफेस। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये ठीक आ ही नहीं रहा है, ठीक नहीं आ रहा है। यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे अच्छे से आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक आप एक ये भी काम कर सकते हो कि यहाँ पे ये कट करके, लाइक इस तरह से कट करके इसको यहाँ पे रोटेट कॉपी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको डिज़ाइन को सेंटर में बनाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व के अंदर ही एडिट करते हैं। इसको हम कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पे रोटेट कॉपी। फिर आप देख रहे हो कि ये मिडल में नहीं है, तो मिडल में लाने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, मूव करेंगे इसके मिडल में, इसको मूव करना है इसके मिडल में। तो आप देख रहे हो ये हो गया जॉइंट। वही तरीका यहाँ पे करना है, इसको मूव करेंगे मिडल देन मिडल। ओके, तो आप देख रहे हो ये हो गया जॉइंट। अब बात करते हैं कि फ्रंट में से कैसे करेंगे। देखो एक तरफ से हमें ये तो जॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें जो मेन ज़रूरी था वो ये चीज़ थी, लेकिन इसको करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी वही तरीका होगा। इस तरह से लेते हैं, देन इसको मिडल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो हो जाएगा ओपन। तो एक ही इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि पॉइंट को लाइक इस तरह से हम कर ले, पॉइंट को एडिट कर ले लाइक मिडल में। उसके बाद हम बाकी का आगे देखते हैं। देखो ये चीज़ होने के बाद इसको हम करते हैं जॉइंट, देन ये डिलीट कर लेते हैं और इसको क्या कहते हैं कि कुछ इस तरह से पूरा एडिट कर लेते हैं। ओके, इसको करना है डाउन, ये थोड़ा सा अप। आप चाहे तो एक डिलीट करके भी इसको थोड़ा लाइक एडिट कर सकते हो इस तरह से। ये जो मिडल वाले जो भी पार्ट है ये डिलीट कर सकते हैं हम।
ये हमने लॉफ्ट दे दी और बाहर की तरफ यहाँ पे ऑफसेट देना है। और यहाँ पे ये बिगड़ रहा है क्योंकि यहाँ ये बाहर की तरफ ऑफसेट जा रहा है और ये अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब एक बार रोटेट कॉपी यहाँ पे करके देखते हैं। रोटेट कॉपी नहीं, सॉरी, मिरर करना है। यहाँ पे देखो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, पूरे सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर में नहीं था, Ctrl+C इसका शॉर्टकट है सेंटर में लेने के लिए। और यहाँ पे करते हैं हम रोटेट कॉपी, तो कुछ इस तरह से होगा। देखो इस तरह से ये चीज़ तो हो गई, लेकिन अब हमें करना है कोशिश इसमें करनी है। इसको लॉफ्ट देने के बाद अभी भी पॉइंट हमें क्या करना होगा, एडिट करना होगा। ये हमें ज़्यादा राउंडेड करना पड़ेगा क्योंकि अंदर की तरफ जो भी आ रहा है ना वो ठीक से नहीं होगा, तो हमें थोड़ा अलग से ही बनाना पड़ेगा। इसको हम रोटेट कॉपी करके इसको रोटेट कॉपी करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एडिट इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे पूरा शेप में आपको ये करना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, ये कर्व राउंड लेना है हमें, ये पूरा राउंड लेना है ताकि बीच में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसको ओपन करके रखना है कुछ इस तरह। लेकिन यहाँ पे जितना आप घुमा रहे हो उतना यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम कुछ इस तरह से सर्कल ले लेंगे, देन इसको भी हमें एज मूव करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे पूरा शेप तो होना ही चाहिए। शेप में करना पड़ेगा आपको ये पूरा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक बार अब वापस से देखते 1.1। देखो अब ये थोड़ा सा बेटर हो रहा है पहले से, जो पहले था उनसे बेटर थोड़ा हो रहा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अंदर के कर्व लेने के बाद देखो ये अब हो गए 4 कर्व्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिबिल्ड दे के यहाँ पे हम इसको पर्सनली एडिट कर सकते हैं अगर ये ठीक से नहीं हो रहा है। देखो इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा डाउन। ठीक है, थोड़ा डाउन लेने के बाद इसको थोड़ा डाउन, ये थोड़ा लेते हैं। अब इसको थोड़ा बाहर लेते हैं, टॉप में से एडिट करेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप इसको पर्सनली भी एडिट कर सकते हो आप, लाइक जैसे मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से। ओके, इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। देन इसको लॉफ्ट दे सकते हैं हम। लॉफ्ट देने के बाद यहाँ पे क्लोज पे प्रीव्यू करके देखते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे हमें यहाँ पे स्ट्रेट लेना है। ओके, तो इस तरह से कुछ होगा। और इसमें भी अगर ठीक से ये लॉफ्ट नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंगल को देख सकते हैं इस तरह से लॉफ्ट। देखो इसमें ये दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 तरफ लॉफ्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल लाइन लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वीप टू देंगे। 1 2 3 स्वीप टू देने के बाद 8 स्लेस करना है हमें इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि सरफेस को ये यहाँ पे ठीक कर लेंगे। ज़्यादा स्लेस ऐड नहीं करने, जितने ज़रूरत है उतना ही ऐड करना है। ये हो गया। देन क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेके पॉइंट टू कर्व इसको भी क्या कहते हैं, स्वीप टू देना है। 1 2 3 8 स्लेस करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 स्लेस कुछ इस तरह से। जहाँ पे भी बिगड़ रहा है वहीं पे आपको करना है, ज़्यादा 8 स्लेस नहीं करने। देखो ये हो गया। कर्व को क्या करते हैं कि कर लेते हैं एक तरफ एकदम पूरी तरीके से सेम नहीं बना है, 100% मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अब ट्रिक यही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। देन इसको करना है फिलेट, अगर हो सकता है कोशिश करनी है थोड़ी सी आप ज़्यादा दे सको। देख मैं यहाँ पे 0.2 दे रहा हूँ। देखो ये हो गया। इसको करना है रोटेट कॉपी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सर्कल लेके ही यहाँ पे देखना है कुछ इस तरह से, लाइक इस तरह से। यहाँ पे हम क्या मिस्टेक कर दिए हमने कि हम जब ये देख रहे थे सब सरफेस में देख रहे थे। ओके, तो सरफेस में सरफेस को हमने यहाँ पे टच करवा दिया, उसके बाद ऑफसेट दिया तो यहाँ से बाहर हो गया। जैसे कि हमने ये वाला रखा था, ये इतना बाहर हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है थोड़ी। ओके, बाकी कुछ दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो ये पूरा हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+Shift+Z, इतने पॉइंट को आपको कुछ इस तरह से अंदर ले लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ।
लेकिन ये दिक्कत होगी कि यहाँ पे तो इसको अब क्या कर सकते हैं कि इसको सेंटर लेना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे वापस से इसको करेंगे रोटेट कॉपी कुछ इस तरह। तो ये सब जगह ठीक से होना चाहिए। फ्रंट से आप ये देख रहे हो कि ये ज़्यादा अप डाउन लग रहा है, तो ये हमें ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से किस तरह से कर सकते हैं, तो ये राइट व्यू में हम देखेंगे, लाइक ये जो कर्व है हमारा, राइट व्यू में देखेंगे ये अप डाउन कितना अप डाउन है यहाँ पे। तो इसको आपको ठीक करना है यहाँ से। देखो ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको यहाँ से आपको पूरा ठीक करना पड़ेगा, ये एक साथ रखना है। अगर खींचने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, अगर सब जगह पे ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा क्या करते हैं कि इसको Ctrl+Shift+Z कर लेते हैं, लाइक इस तरह से। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा और वापस से इसको देंगे हम लॉफ्ट। ये हो गया लॉफ्ट। और यहाँ पे हमें 8 स्लेस करना है कुछ इस तरह। यहाँ पे देना पड़ेगा इसको स्वीप टू, और यहाँ पे कर लेते हैं 8 स्लेस। देखो जहाँ भी बिगड़ रहा है वहाँ पे आप 8 स्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी स्वीप टू देखते हैं। स्वीप टू का शॉर्टकट है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया, S2 उसका शॉर्टकट है, S2 स्पेस। अगर शॉर्टकट आप यूज़ नहीं कर रहे तो शॉर्टकट की लिंक हर वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और कैसे डालना है वो भी मैंने जो मैट्रिक्स के बारे वीडियो के बारे में जो पार्ट बना है उसमें मैंने उसके बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। इसको कर लेते हैं यहाँ पे रोटेट कॉपी कुछ इस तरह से। इसको दे देते हैं फिलेट। ये पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करते हैं जॉइंट। ये एक सिंपल आपको बात बता दूं कि फिलेट करने से पहले एक हर बार फिलेट लास्ट में करिए आप। और अगर पहले भी कर रहे हैं तो आपको ये कॉपी Ctrl+C से कॉपी करना है। कॉपी हो गया, Ctrl+V से पेस्ट करके एक कॉपी को आपको ये नीचे वाले लेयर में रख देना है फिलेट करने से पहले, ताकि कुछ भी दिक्कत होती है कुछ तो हम उसको वापस से यूज़ कर सके। यहाँ पे हमने पॉइंट 2 कर दिया फिलेट। ओके, इनसे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको रोटेट कॉपी, देखो ये हो गया। इस तरह से आपको लेवल करते हुए चलना है। अभी भी ये अप डाउन ज़्यादा है, इसको आपको कुछ इस तरह से होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो आपको कर्व के अंदर ही ड्रॉ करके करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली मैं बताऊँ तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो ये नॉर्मली अब बीच में जो रखना है वो आप यहाँ से सिंपली ये वाला सिलेंडर यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, ये हो गया। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको। और नॉर्मली अब डायमंड रखने के लिए यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट लिया मैंने, या आप नहीं भी लेते हो फिर भी ठीक है। सीधी Ctrl+1 कर लेना है आपको, शॉर्टकट है उसका। और अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ तो ये वाला है ऑफसेट ऑन सरफेस, ठीक है, ऑफसेट ऑन सरफेस, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। ओके, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+1। आपको सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है, एरो अंदर की तरफ होना चाहिए जहाँ पर आप ऑफसेट देना चाहते हो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.3 दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हमने मेजरमेंट लेके नहीं बनाया था। तो ये डायमंड यहाँ पे सेट नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 mm का डायमंड भी सेट नहीं होगा। यहाँ पे बॉर्डर है, इमेज में आप देख रहे हो ये जो बॉर्डर है। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, लाइक मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, लाइक मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे इसको 0.4 करना है, लाइक 0.4 प्लस जो साइज़ का आप डायमंड रखने वाले, लाइक 1.2 का डायमंड है, उसके बाद वापस से 0.4, ठीक है, टोटल हो गया 2। और थोड़ी सी स्पेस भी आपको डायमंड और बॉर्डर के बीच में छोड़नी पड़ेगी, तो उसका भी हम 0.11 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस करना है 0.2, तो हो गया 2.2। यहाँ पे आपको ये बनना चाहिए 2.2 का, तब जाके आप 1.2 का डायमंड यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आपको वो बना रहे हो तो आपको वो करके करना है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली आप बना सकते हो देना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी में कुछ रखा हुआ होगा, लाइक ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पूरा यहाँ पे लगा सकते हो इस तरह से। एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा, ये जो बना हुआ है ये बीच का जो चीज़ है, तो ये कट कैसे होगा, यहाँ पे आपको नॉर्मली स्क्वायर प्रोंग यहाँ पे रख देना है। लाइक मैं अगर डायमंड रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 mm का डायमंड लेके सेंटर करके यहाँ पे अप कर लेते हैं,
ओके। देन यहाँ पे कॉपी, इसको अरेंज कर लेते 6, ये ग्रुप किया मैंने। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस शेप में आपको देख रहे हो आप, इस शेप के अंदर आपको यहाँ पे एक पार्ट बना के यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे नॉर्मली डायमंड। तो ये चीज़ इस तरह से आप बना सकते हो। देन इसको मूव करके लाइक यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ 5 mm, 6 mm करते हैं यहाँ पे मूव। इस तरह से मिरर करके आप इस तरह से कर सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल से मैं पूरा फिनिश नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे मेथड आपको बतानी थी किस तरह से ये होता है, तो वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। इस तरह से आप बना सकते हो सकता है ये 100% मैच नहीं है इमेज के साथ, लेकिन जो मेथड थी वो मैंने बता दी। आप शेप वो सब ठीक कर सकते हो, और मेहनत करके थोड़ा सा वो डिपेंड करता है आप पे, आपको थोड़ा सा शेप ठीक करना पड़ेगा। इतना तो आई होप कि आगे का वीडियो अगर कोई देख रहा है मेरा, तो जो भी फ्रेशर है उसको इतना तो पता चल ही जाएगा, और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो तो ये ट्रिक से बाकी का आगे का काम आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलता हूँ किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।